हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 19 मई और 19 मई से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक होंगे वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी अपन साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि आप तक कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं आज के डे से। तो हाल ही में इंटरनेशनल म्यूजियम डे बनाया गया। ये कब बनाया गया ये देखते हैं। इंटरनेशनल म्यूजियम डे बनाया गया 18 मई को। कब बनाया गया? ये बनाया गया 18 मई को। ठीक है, ये कब बनाया गया? ये बनाया गया 18 मई को। ये क्यों बनाया जाता है? जो पुरानी चीजें हैं, ठीक है, पुरानी संस्कृति से लोगों को जोड़ने के लिए ये डे बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? पुरानी संस्कृति से लोगों को जोड़ने के लिए ये डे बनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो इसकी थीम क्या रही थी इस बार की? आप लोगों से इंटरनेशनल म्यूजियम डे की थीम भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो इस बार की थीम क्या थी? म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, म्यूजियम फॉर इक्वलिटी कॉमा, म्यूजियम फॉर इक्वलिटी कॉमा डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्जन एंड इंक्लूजन, ये इस बार की डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ये इस बार की थीम रही थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये तो 18 मई की बात। जो 17 मई थी उस दिन दो इंपॉर्टेंट डे बनाए गए थे और उनकी थीम भी हम जान लेते क्योंकि उससे एग्जाम में अक्सर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जान लेते 17 मई के बारे में। 17 मई को दो डे बनाए गए थे। सबसे पहला जो था वो देखते हैं, वो कौन सा था? वर्ल्ड हाइपोटेंशन डे। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया 17 मई को। इसकी थीम क्या रही थी ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो मेजर योर ब्लड प्रेशर, मेजर योर ब्लड प्रेशर। उसके आगे क्या रही थी थीम? उसके आगे जो थी मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल एंड लाइफ लॉन्ग कॉमा, कंट्रोल कॉमा लीव लॉन्ग। ये इस बार की थीम रही थी किसकी? ये इस बार की थीम रही थी वर्ल्ड हाइपोटेंशन डे की, हाइपरटेंशन डे की। तो दूसरा डे है वो अपन देख लेते हैं। तो दूसरा डे है वो क्या है? वर्ल्ड टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ये इस बार की क्या, ये इस बार क्या था? डे था 2020 का 17 मई का ये डे था। इसकी थीम क्या रही थी ये आप लोगों से पूछी जा सकती है। ये क्या थी? तो ये थीम भी देख लेते भाई, इसकी थीम भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसकी थीम क्या रही थी? तो थीम जो थी वो देख लेते हैं। वो थीम थी इस बार की कनेक्ट 2030, कनेक्ट 2030 ITCS, कनेक्ट 2030 ITCS फॉर द सुटेबल डेवलपमेंट गोल, फॉर द सुटेबल डेवलपमेंट गोल, फॉर द सुटेबल डेवलपमेंट गोल, ये इस बार की थीम रही थी। ठीक है, इसकी थीम रही थी ये इस बार की वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे की थीम रही थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अभी हाल ही में राजीव गांधी योजना स्टार्ट की गई है, उससे रिलेटेड है। तो अपन देखते हैं क्या है। एक योजना स्टार्ट की गई है, किसने स्टार्ट की है वो भी अपन देखेंगे। तो योजना का नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी
किसान न्याय योजना। ये किससे संबंधित है ये योजना? ये तो फसल को बढ़ावा देने के लिए, ज्यादा फार्मिंग करने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। किसने स्टार्ट की है, किस राज्य ने स्टार्ट की है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये स्टार्ट की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। ये किसने स्टार्ट की है? ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो तो आपको सब कुछ याद करना होगा, और अगर आपको राज्य के बारे में बोला जाए तो आपको सिर्फ किसने स्टार्ट की है ये आप लोगों को याद करना जरूरी है, ठीक है। अब ये स्टार्ट कब की जाएगी? ये की जाएगी 21 मई को। ये कब से स्टार्ट की जाएगी ये योजना? 21 मई 2020 से स्टार्ट की जाएगी। 21 मई को ही क्यों? क्योंकि 21 मई को ही तो राजीव गांधी है, इनकी पुण्यतिथि बनाई जाती है। 21 मई को ही राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि बनाई जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब अपन देखते हैं यहाँ पे एक वर्ड है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। ये आज स्टार्ट होगी 21 मई को, याद रखें 21 मई 2020 से स्टार्ट होगी। 21 मई को क्यों बनाई जाती है हमने बता दिया। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ जो है, सबसे पहले इसकी राजधानी आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो इसकी राजधानी है रायपुर। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम भूपेश बघेल। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? वो है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके यहाँ के क्या है? यहाँ की गवर्नर है। अनुसुईया उइके यहाँ के गवर्नर, छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं। और यहाँ के उच्च न्यायाधीश कौन है? वो है पी.आर. रामचरण मनन। पी.आर. रामचरण मनन। पी.आर. रामचरण मनन। यह क्या है? यहाँ के हैं उच्च न्यायाधीश, ठीक है। उच्च न्यायाधीश है यहाँ के पी.आर. रामचरण। इनकी नियुक्ति हुई थी 2019 में, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई थी 2019 में, एंडिंग में इनकी दिसंबर मंथ में इनकी नियुक्ति हुई थी। यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 11 और राज्यसभा सीटें हैं 5, ठीक है। लोकसभा सीटें हैं 11 और राज्यसभा सीटें हैं कितनी? वो है 5। ये आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, फिर ये एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों से। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ के, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, वो भी हमें देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है। तो दूसरा नेशनल पार्क है वो देख लेते हैं, वो है कौन सा? कंगर घाटी नेशनल पार्क। कंगर घाटी नेशनल पार्क। कंगर घाटी नेशनल पार्क, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट देता हूँ नेशनल पार्क, उधर गया नहीं है वो, कैमरे में आएगा नहीं, ठीक है। और देखते हैं और कौन सा नेशनल पार्क है, और कौन सा देख लेते हैं। और आप लोगों के पास में अचानक मार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अचानक मार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अचानक मार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे है। ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड अभी करंट से हम रिलेट करके देखें तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में, छत्तीसगढ़ में एक शहर है अंबिकापुर, वहां पे भारत का पहला गार्बेज कैफे खोला गया है, ठीक है। क्या खोला गया है? गार्बेज कैफे, ठीक है। अगर भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक पूछा जाए तो वो कहाँ खोला गया है? वो भोपाल में खोला गया है। गार्बेज क्लिनिक, अगर आप लोगों ने गार्बेज क्लिनिक पूछा जाए तो वो कहाँ खोला गया है? वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खोला गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खोला गया है। अब बात करते हैं आगे। ये अपना कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब चलते हैं आगे। अभी हाल ही में एक एमपी और सीओ नियुक्त हुए हैं, उनका नाम क्या है वो देख लेते हैं। कहाँ के नियुक्त हुए हैं वो भी अपन देखेंगे। तो जम्मू कश्मीर बैंक के
एमडी और सीईओ की नियुक्ति हुई है। एमडी और सीईओ के पद के लिए नियुक्ति हुई है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है जुबैर इकबाल। जुबैर इकबाल की नियुक्ति हुई है। इनकी नियुक्ति हुई कहाँ पे हुई है? एमडी और सीईओ के पद पे। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में इनकी नियुक्ति हुई है। जम्मू कश्मीर बैंक में, सॉरी, जम्मू कश्मीर बैंक में एमडी और सीईओ के पद पे इनकी नियुक्ति हुई है जुबैर इकबाल की। तो जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी कब? 1 अक्टूबर 1938 में। 1 अक्टूबर 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? आर के चिब्बर। इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? वो है आर के चिब्बर। आप लोग याद रखें। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वो है श्रीनगर में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है श्रीनगर में। आगे बात करते हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये टॉपिक यही कंप्लीट होगा। तो अपना इससे ज्यादा कुछ आप लोगों से पूछ सकता है नहीं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो कहाँ से, वो देखते हैं। वो है आपका बेंजामिन अगले प्राइम मिनिस्टर बने हैं इजराइल के। अगला जो करंट अफेयर है वो इजराइल से है। इजराइल में लगातार 5 टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? उनका नाम देख लेते हैं। तो लगातार 5 बार प्राइम मिनिस्टर बने। उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के क्या बने हैं? अगले प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने। कहाँ के बने हैं? ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने। लगातार 5वीं बार ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है। तो जान लेते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल जो है, यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की जो राजधानी है वो है यरूशलम यहाँ के क्या है? राजधानी है यरूशलम। ये क्या है? यहाँ की राजधानी है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि यहाँ की करेंसी क्या है, तो वो क्या है? वो है यरूशलेम। यहाँ की करेंसी तो वो क्या है? शेकल। यहाँ की करेंसी है, यहाँ की राजधानी है शेकल। यहाँ की क्या है? करेंसी है। आप लोगों से पूछा जाए। अगर हम इजराइल को करंट से रिलेट करके देखें तो कुछ समय पहले इन्होंने फर्स्ट चंद्र मिशन लॉन्च किया था। फर्स्ट चंद्र मिशन। इन्होंने फर्स्ट चंद्र मिशन लॉन्च किया था। तो क्या हो गया था? फेल हो गया था। जो क्या हो गया था? फेल हो गया था। उस मिशन का नाम क्या था? उस मिशन का नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो उसका नाम था बरास्ट। BARASAT बरास्ट उस मिशन का नाम रखा गया था। वो चंद्र मिशन जो लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या था? बरास्ट उसका नाम रखा गया था। ठीक है। कुछ समय पहले यहाँ पे विश्व की सबसे लंबी सुरंग पाई गई थी नमक की। वर्ल्ड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट केव ऑफ सॉल्ट ये पाई गई थी। कहाँ पाई गई थी? ये भी इजराइल में पाई गई थी। नमक की सबसे लंबी सुरंग कहाँ पाई गई थी? ये इजराइल में पाई गई थी। कितने किलोमीटर लंबी थी? ये 10 किलोमीटर लंबी थी। कितने किलोमीटर लंबी थी? 10 किलोमीटर लंबी थी। और एक कहाँ, इसका नाम क्या था? इस सुरंग का, उसका नाम रखा गया था मलहम। इस सुरंग का नाम क्या रखा गया था? इस सुरंग का नाम रखा गया था मलहम। इस सुरंग का नाम जो था वो रखा गया था मलहम। ये हो गया अपना आज का कंप्लीट। आगे चलते हैं। आज के लास्ट टॉपिक है, 5वां जो करंट अफेयर टॉपिक है वो देख लेते हैं। तो जो कि कुछ समय पहले डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने एक इक्विपमेंट दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब पब्लिक के लिए रिलीज किया गया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम जो था वो देख लेते हैं। उसका नाम है सोबास 6800। सोबास 6800। ये एक मशीन है। क्या है ये एक मशीन है। ठीक है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दी गई। किसे दी गई है? ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल को।
ये कैसे चलती है, ये सेल्फ चलती है, सेल्फ से कार्य करती है, सेल्फ वर्क है। इसको तो चलाने की जरूरत नहीं आपको, बस इसको हम करना है, खुद ही से अपना काम करेगी। ये किससे रिलेटेड है, ये कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए रिलेटेड है, कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए रिलेटेड है, ठीक है। जो टेस्ट वगैरह करेगी, ये टेस्ट किए जाएंगे इसमें, ये सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाली मशीन है, 24 घंटे में ये 1200 टेस्ट करेगी। अगर टेस्ट की बात करें तो 24 घंटे में ये कितने टेस्ट करेगी, 1200 टेस्ट करेगी, ठीक है। कितने टेस्ट करेगी, 24 घंटे में 1200 टेस्ट करेगी। ये किनके द्वारा दी गई है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी के द्वारा ये गवर्नमेंट को दी गई है। बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी, तो ये कौन है, एक सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर है, अपने प्रेजेंट टाइम में सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर है। बात करें इनकी, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से चुनाव जीत कर आए हैं। ये चांदनी चौक से चुनाव जीत कर आए, जो कहाँ पे, वो दिल्ली में है। चांदनी चौक दिल्ली से चुनाव जीतकर आए हैं। अब बात करें इनसे, और अगर आप लोगों से रिलेट करके देखें, तो इन्होंने कुछ समय पहले कोविड कथा नाम की बुक लॉन्च की थी। कोविड कथा बुक लॉन्च की थी, कब लॉन्च की थी, डिपार्टमेंट डेवलपमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी, DST के 50 साल पूरे होने पर इन्होंने ये बुक लॉन्च की थी। DST डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी स्थापना हुई थी 1971 में। तो इन्होंने अभी हाल ही में 2020 में इसके 50 साल पूरे होने पर ये बुक लॉन्च की गई थी, कोविड कथा। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो आज जो टॉपिक है वो ये कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।